Hello bachcho, let's read the given question. The question says a common ammeter circuit is used as an amplifier. Its current gain is 50. If input resistance is 1 kilo ohm and input voltage is 5 volt, then output current will be. Option first given a 250 milliampere, option second given a 30 milliampere, option third is 50 milliampere, option fourth is 100 milliampere. So to understand the given question, we have shown the diagram over here. So एज अ की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए दैट इज कि जब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज़ करें सो एम्पलीफायर की तरह वो किस तरीके से काम करता है. सो दिस सर्किट इज शोइंग दैट. सो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में इनपुट सर्किट है एंड राइट साइड में आउटपुट सर्किट है. ऑलराइट, सो यहाँ से आउटपुट के तौर पे वी गेट एन एम्पलीफाइड सिग्नल और इनपुट के तौर पे व्हेन वी फीड वीक सिग्नल सो यहाँ पे हमें वो एम्पलीफाई करके मिलता है. सो दिस इज हाउ द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इज यूज्ड. अब यहाँ पे वी हैव यूज्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर एज वी कैन क्लियरली सी. अब यहाँ पे वी हैव बीन गिवन विद द करंट गेन. सो करंट गेन से that means we have been given with the value of beta. current gain को हम beta बोलते हैं. all right, and if the input resistance जैसे as per the diagram we can see R की value हमें given है 1 kilo ohm और we can say it has to be 1 into 10 to 3 ohms. all right, और input voltage की अगर हम बात करें so हमें given है VBB. so it has been given as 5 volt. all right, और हमसे output current मांग रहा है. that means we have been asked to find this value, that is IC. ऑलराइट, जो कि कलेक्टर करंट है. सो IC वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग. सो एज पर द क्वेश्चन वी कैन से जो करंट गेन होता है इट इज नथिंग बट इट इज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट. ऑलराइट, सो इस तरीके से करंट गेन को डिफाइन किया गया है. यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो IC हमारा आउटपुट का करंट है और IB हमारा इनपुट का करंट है. ऑलराइट, यहाँ पे वी कैन शो IB एज वेल. ये हमारा IB है और वी हैव शोन IC एज वेल. सो IB और IC हमें मिल चुके हैं. दैट इज इन आउटपुट अपॉन इनपुट. सो आउटपुट अपॉन इनपुट को ही हम करंट गेन का रेशियो फॉर कॉमन एमीटर कहते हैं, दैट इज बीटा. सो यहाँ पे फ्रॉम दिस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ IC. सो IC हो जाएगा बीटा इंटू IB. अब बीटा हमें गिवन है 50 और IB की अगर हम बात करें सो वी कैन से 50 इंटू IB को हम बाय ओम्स लॉ लिख सकते हैं VBB by R. all right, so this is how we can write this. therefore from here we can say IC की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू VBB हमारे पास गिवन है 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय और ये हमें गिवन है R रेजिस्टेंस जो है 1 किलो ओम, दैट इज 10⁻3. सो 10⁻3 विल कम इन द न्यूमरेटर, 10⁻³ हो जाएगा. एंड फ्रॉम हियर वी कैन से द आंसर कम्स आउट टू बी 25 इंटू 10⁻². और वी कैन जस्ट से कि ये हो जाएगा 250 मिली एम्पियर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.